बचपन हमारे जीवन का सबसे हसीन पल होता है और बचपन में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत करते हैं गिनती से। हम लोग बचपन में गिनती जो सीखते हैं वो खेल कूद के तरीकों से सीखते हैं। कुछ इस तरह से हमें सिखाया जाता है गणना करना। जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा कक्षा 6 में प्रवेश के लिए गणित विषय का शुरुआत भी हम लोग गिनती के अध्याय से ही करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले संख्या पद्धति सीखेंगे और आज हम लोग गणना क्यों जरूरी है, गणना सीखना की आवश्यकता क्यों है और गणना में शून्य का क्या महत्व है, मुख्यतः यह दो चीज आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, गणित में गणना की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों गणना सीखा जाए। शुरुआत करते हैं संख्या शून्य से। शून्य मतलब कुछ नहीं। जब कोई चीज का गणना न करना हो, कोई भी चीज ना हो, अगर हमें बताना है कितना है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है को हम कैसे दर्शाएंगे, शून्य से दर्शाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगा कि संख्या शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है और यह संख्या गणना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो हम लोग अगले प्रश्न में जानेंगे। यहां आप देख रहे हैं एक की गाय है। अब अगर पूछा जाए यह कितना गाय है, यहां पर कितने गाय हैं, तो आप कैसे बताएंगे। तो इसको बताने का तरीका है कि यहां पर एक गाय है और उसको संख्या के तौर पर इस तरह से लिखा जाएगा। संख्या में इस तरह से हम लोग एक लिखेंगे। अगर यह नहीं होता तो हम लोग कैसे बता पाते कि यह कितना गाय है। इसलिए गणना जो एक से शुरू होता है, गणना बहुत महत्वपूर्ण है। गाय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गाय से हमें दूध मिलता है और इसके बारे में आप लोग निबंध भी लिखे होंगे। लेकिन अगर इसका गणना करने के लिए आपको कहा जाए कि कितनी गाय है, तो आप कैसे गिनेंगे। तो ये एक गाय है, इसको शब्द में कहेंगे एक और अंक में इस तरह से लिखेंगे। अब आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर कार है, लेकिन ये फिर से सवाल आता है कितना कार है, ये कितनी सारी कार हैं, ये कैसे आप बोलेंगे। तो इसके लिए ये संख्या आता है दो। शब्द में इसको बोलेंगे कि ये दो है और लिखने का तरीका होगा कि इस तरह से आप लिख रहे हैं कि ये दो हुआ। तो इसलिए अगर यह संख्या अगर हम लोग परिभाषित न करते कि यह संख्या दो इस तरह से दो चीजों को दर्शाएंगी, तो कैसे हम गणना कर पाते। यहां पर आप देख रहे हैं कि सेब है। कितने सेब हैं, तो इसको कहने का तरीका होगा कि यह 3 सेब है और 3 को हम अंक में इस तरह से लिखेंगे और शब्द में इस तरह से लिखेंगे 3। तो अगर यह 3 मान लीजिए कि नहीं परिभाषा दिया जाता, तो आप कैसे कहते हैं ये कितने सारे सेब हैं। तो यहां पर यह संख्या 3 का महत्व आता है। आप सभी ने केला खाया होगा, हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यह कितने सारे केले हैं,
तो आप कैसे बताएंगे? ये 4 केले हैं और 4 को हम लोग अंक में इस तरह से लिखेंगे और शब्द में इसको 4 कहा जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि ये आलू है, कितने आलू है? आलू पर आप लोग बचपन में कविता भी पढ़े होंगे इस तरह से, लेकिन यह अगर पूछा जाए आपसे कि कितने आलू हैं ये, तो आप क्या बताएंगे? तो यह 5 आलू है और अंक में इसको हम इस तरह से लिखेंगे और शब्द में इसको 5 कहा जाएगा। आप सब क्रिकेट जरूर खेले होंगे बॉल से। तो जब आप क्रिकेट खेलते हैं, मान लिया जाए आपके पास इतने सारे बॉल हैं खेलने के लिए, तो आप इसको क्या बोलेंगे? ये कितने बॉल हैं? तो ये 6 बॉल हैं। इसको अंक में इस तरह से लिखा जाएगा और शब्द में इस तरह से लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए यह संख्या परिभाषित ही नहीं रहता तो आप कैसे बोलते ये कितने बॉल है? और जब आप रन बनाते समय सिक्सर मारते तो फिर आप कैसे बोलते कि 6 रन हुआ? तो यह अंक अगर परिभाषित न किया जाता तो इन गेंद का गणना आप नहीं कर पाते। आप सब पतंग जरूर उड़ाए होंगे और ये पतंग, यहाँ पर कई सारे पतंग हैं और यह अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितनी सारी पतंग है, तो आप क्या बताएंगे? कितने पतंग हैं? तो यह 7 पतंग हैं। 7 पतंग है। इसको अंक में इस तरह से लिखना होगा और शब्द में इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये 7 अंक से इन पतंग का गणना करना, गिनती करना संभव हो सकता है। बांसुरी, ये कितने सारी बांसुरी है? बताइए कितने सारी बांसुरी है? तो अब आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे ये 8 बांसुरी है। 8 को अंक में इस तरह से लिखेंगे और शब्द में इस प्रकार लिखेंगे। तो अगर ये 8 संख्या परिभाषित नहीं होता कि इस प्रकार से 8 लिखा जाएगा और 8 सामग्री को इस तरह से गणना करके हम अंक में 8 ऐसे लिखेंगे, शब्द में ऐसे लिखेंगे, तो आप कैसे इसका गणना कर सकते? कैसे इसका गिनती कर सकते? कोई पूछेगा अगर आपसे कि ये कितने सारे बांसुरी, तो आप बता ही नहीं पाते। तो यह संख्या का परिभाषा करना आवश्यक है, तभी आप गणना कर पाएंगे। आप सभी ने आम जरूर खाया होगा। हम गर्मियों के मौसम में आम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपसे अब पूछते हैं कि ये कितने सारे आम हैं, तो आप क्या बताएंगे? अगर मान लीजिए आपको गिनती नहीं आता तो आप क्या बताएंगे? ये कितने सारे आम हैं? आप नहीं बता पाते। लेकिन अगर आपको गिनती आता और गन्ना का समझ होता तो आप बता सकते हैं कि यह 9 आम हैं और 9 को अंक में इस तरह से लिखा जाएगा और शब्द में इस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगर यह परिभाषित नहीं होता तो गणना आप नहीं कर पाते। तो गणना का आवश्यकता अब आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि गणना का जरूरत इसलिए है ताकि हम लोग चीजों को गिनती कर सकें, हम बता सकें कि ये कितनी सारी सामग्री है। ये 9 आम हैं, ये 2 कार है, ये 6 बॉल है, 4 केले हैं। यह बताने के लिए गणना का परिभाषित करना बहुत आवश्यक है। और मुख्यतः 0 से 9 तक ही अंक हैं, बाकी सारे अंक इन्हीं अंकों से मिलकर बने हैं। आगे जैसे देखते हैं आप कि ये गिटार है, तो पूछा जाएगा आपसे कितना गिटार है? गिटार जिसे आप संगीत बजा सकते हैं, वो कितने सारे ये गिटार हैं? तो आप कहेंगे यह 10 गिटार हैं। 10 को आप अंक में इस प्रकार से लिखेंगे।
तो यह 10 गिटार हैं और हिंदी के शब्द में इस 10 को इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन गौर करने वाला बात है कि यह 10 जो है कोई नया संख्या नहीं है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं संख्या 1 और संख्या 0। यह संख्या 1 और 0 से मिलकर ही बना है, कोई नया संख्या नहीं है। तो जैसा कि हम पहले भी बोले, मुख्य अंक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही है। उसके बाद जितने भी संख्या है वो इन्हीं अंक से मिलकर बने हैं। तो ये संख्या 10 जो है 1 और 0 से मिलकर बना है, और इसको अंक में इस तरह से लिखेंगे और शब्द में इस तरह से लिखा जाएगा। तो यह आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि गणना सीखने का क्यों जरूरत है, गणना का आवश्यकता क्यों है, ताकि हम सामग्री का गिनती कर सकें, हम बता सकें कि ये कितनी सारी सामग्री हैं। अब आता है अगला प्रश्न। शून्य जो खोज हुआ भारत में, इससे बड़ी बड़ी संख्याओं, किसी भी संख्या का गणना कैसे संभव हो सका, कैसे गणना इससे सरल बना। इस प्रश्न को जानने के लिए गणना में शून्य का महत्व समझने के लिए यह तालिका देखते हैं। यह तालिका में आप देख रहे हैं कि हम गिनती शुरू कर रहे हैं संख्या 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 आने के बाद जो अगला संख्या हम लिख रहे हैं वो 10 है। और 10 क्या है? 10 है 1 और 0 से मिलके बना है। 9 के बाद अगला अंक जो है वो 1 और 0 से मिलके बना है। 9 में 1 जोड़ते हैं तो हम 10 पर पहुंचते हैं। 9 का अगला वाला अंक 10 होता है और वो संख्या 1 और 0 से बना है। इसके बाद आप कोई भी संख्या अगर आप गौर करें तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के महत्व से बना है। लेकिन ये जो अलग अलग संख्या का हम परिभाषा कर रहे थे कि 1 को ऐसे लिखा जाए, 2 को ऐसे लिखा जाए, 3 को ऐसे लिखा जाए, इस परिभाषा पर एक पड़ाव जो है वो 10 पर ही जाके आया। और 10 कैसे बना? 0 के आने से बना। और यहाँ के बाद हम लोग जैसे अगला संख्या लिख रहे हैं 10 के बाद, तो 10 में का अगला संख्या 10 में 1 जोड़े तो ये जो 11 बना है वो 1 और 1 से बना है। इसी तरह फिर 11 का अगला अंक जो है 12, वो 1 और 2 से बना है। इस तरह करते करते हम लोग 19 पर पहुंचे जो कि 1 और 9 से बना है। और 1 के 1 और 1 हो गया, फिर 9 हो गया, और फिर इसके बाद 9 सबसे बड़ा हो गया संख्या, 1 अंक का सबसे बड़ा संख्या। उसके बाद इसका अगला संख्या जो है, जब 1 का अगला संख्या कौन सा है? 2। 1 का अगला संख्या 2 है तो 1 के बाद यहाँ 2 लिख दिया गया, और फिर 9 सबसे बड़ा संख्या हो गया तो उसके बाद फिर 0 लिख दिया। तो 2 और 0 के मिलने से आपका 20 बना। 20 के बाद फिर अगला संख्या जो है 21, 2 और 1 से बना। 0 के बाद अगला संख्या कौन सा? 1। 0 के बाद अगला संख्या 1, तो 2, 1, 21 हो गया। फिर आप देखें 2, 1, 21, फिर 2, 2, 22, फिर यहां तक 2, 9, 19, 29 हो गया। और फिर 2 का अगला संख्या कौन सा होता है? 9 के बाद कोई संख्या हमारा परिभाषित नहीं है, तो 9 के बाद अगला संख्या परिभाषित नहीं है, तो हम लोग यहां पर 2 का अगला संख्या 3 ले रहे हैं। 2 का अगला संख्या 3 हो गया, और फिर हम लोग 0 से शुरुआत कर रहे हैं। 3 और 0 30, फिर 3 और 1 31, 3, 2 32, इस तरह करते करते 3, 9 39 तक आए। और अब 9 के बाद अगला संख्या कोई परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 3 का अगला संख्या ले लिए। 3 का अगला संख्या 4, और 9, 3 का अगला संख्या 4, और फिर हम लोग 0 से शुरू किए 40। अब 4 और 0 का अगला संख्या अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद अगला संख्या नहीं है, 9 सबसे बड़ा संख्या है, तो अब
4 का से का बड़ा से एक बड़ा संख्या कौन सा है? 5। तो 5 हो गया और 9 सबसे बड़ा संख्या हो चुका था। तो अब फिर से दोबारा शून्य से शुरू किए तो 5 और शून्य 50 और इस तरह से फिर 51, 52 और इस तरह से चलते रहेगा, फिर 60 आएगा। और इस तरह से हम लोग कोई भी संख्या का गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि संख्या अगर शून्य नहीं आता तो 9 के बाद अगला संख्या लिखना संभव नहीं होता, और ये शून्य आया तभी यहाँ पर शून्य है, तो फिर 11, 12, 13 इस तरह से हो सका। तो अब संख्या शून्य के आने के पहले क्या कर रहे थे हम लोग? हर संख्या के लिए एक अलग अलग आकृति हम लोग बता रहे थे कि हाँ, कि हम लोग 2 को इस तरह से लिखेंगे, 4 को इस तरह से लिखेंगे, 6 को इस तरह से लिखेंगे, 9 को इस तरह से लिखेंगे। हर संख्या के लिए हम लोग एक अलग अलग आकृति बता रहे थे। लेकिन जब संख्या शून्य आ गया तो फिर हम लोग नया संख्या परिभाषित करना बंद कर दिए, और शून्य के आने के बाद हम लोग 10 को अब तक जो हम लोग संख्या पढ़े उसी के मदद से बना लिए। 1 के पहले कौन सी संख्या है? शून्य। 1 के पहले शून्य हो गया तो 9 अब सबसे बड़ा संख्या हो गया 1 अंक का, तो 9 के बाद कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर शून्य लिख दिए, और यहाँ पर कुछ नहीं है इसके पहले, तो अब शून्य मान लिए। तो शून्य का अगला संख्या 1, तो शून्य का अगला संख्या 1 लिख लिए, और 9 जब सबसे बड़ा संख्या हो गया तो उसमें अब फिर हम लोग शून्य से दोबारा शुरुआत किए, और फिर यहाँ 1 1 1 चलते रहा, और जब यहाँ पर फिर 19 हो गया तो फिर हम लोग अब 1 का अगला संख्या ले लिए 2, 1 का अगला संख्या 2 ले लिए, और 9 जब हमारा सबसे बड़ा संख्या हो गया तो अब दोबारा हम लोग शून्य से शुरू किए, और फिर यहाँ दोबारा इस तरह से 29 तक आए, और जब यहाँ 9 हो गया तो फिर अब 2 का हम लोग बड़ा संख्या लिए, 2 का बड़ा संख्या लिए 3, 2 से एक बड़ा संख्या 3, और दोबारा फिर शून्य से शुरू किए। तो इस तरह से शून्य के आने से बड़ी बड़ी संख्याओं का गणना संभव हुआ, और हमें नया संख्या जो हम लोग बार बार परिभाषित कर रहे थे उसका आवश्यकता समाप्त हुआ। तो शून्य का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है गणना में। अगर शून्य नहीं होता तो हम लोग गणना नहीं कर पाते, और यह शून्य का खोज कहाँ हुआ है? भारत में ही हुआ है। तो मुख्यतः जो है यही 9 संख्या जो है ये है 9 अंक जिससे कि कोई भी संख्या बनाया जा सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है, अंक सिर्फ इतने ही हैं, इसी से कोई भी संख्या बनाया जा सकता है। अब अगली कक्षा में आने से पहले आप इस चीज पर विचार करें कि कैसे 0 से लेकर 9 तक का जो अंक है उसका उपयोग करके हम कोई भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं, हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। यह आप अगली कक्षा में आने से पहले यह अध्ययन करके आए, और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे संख्यान पद्धति। संख्या को अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है, तो हम लोग 2 संख्या पद्धति अगली कक्षा में पढ़ेंगे, दशमलव संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। दशमलव संख्या प्रणाली को भारतीय संख्या प्रणाली भी कहा जाता है। तो अपने पाठ्य पुस्तक से आप इसके बारे में पढ़ाई करके आएं ताकि आप अगली कक्षा बेहतर तरीके से समझ सकें। आप इस चीज पर विचार करें कि कैसे जो है जो हम लोग आज 10 अंक पढ़े, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 10 अंकों
के मदद से हम लोग कोई भी संख्या निर्माण कर सकते हैं। आपको जहाँ तक भी गिनती आता हो, आप वहाँ तक का कोई भी संख्या में गौर करें कि क्या उन संख्याओं को लिखने के लिए इन 10 अंक के अलावे कोई अंक का जरूरत पड़ रहा है। उन्हीं अंक को किसी क्रम में आगे पीछे लिख करके कोई भी संख्या का निर्माण किया जा सकता है। तो इस बात पर आप गौर करें। तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे और 2 संख्या प्रणाली के बारे में हम लोग अगली कक्षा में सीखेंगे। धन्यवाद।